बीकॉम करना चाहिए या फिर बीकॉम ऑनर्स। दोस्तों एक ऐसा डाउट जो कि बहुत सारे बच्चों को है एंड उनको सच में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पता ही नहीं है कि बीकॉम में और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों अगर आप लोग कहीं भी सर्च करोगे तो आपको मोटा मोटी बस एक ही दो डिफरेंस समझ में आएगा, बट एक्चुअल में आपके लाइफ के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, फ्यूचर में आपके करियर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, आपको डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो के बाद में आपको बीकॉम में और बीकॉम ऑनर्स के अंदर जो भी डिफरेंस है आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बीकॉम ऑनर्स यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स इन ऑनर्स, ठीक है। अगर आपने कहीं पे भी सुना होगा तो इसका मतलब ये है कि बीकॉम में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको किसी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है, यानी आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाओगे। आपने यही बात सुनी होगी मार्केट में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक्चुअली बताता हूं, आज के टाइम पे बीकॉम है ही नहीं, यानी कि बीकॉम हट गया है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के। जहां पे भी बीकॉम है वहां पे बीकॉम एनईपी आ गया, यानी कि बीकॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप विद्यापीठ से बीकॉम करो तो बीकॉम एनईपी आपको दिखाई देगा, ठीक है। लखनऊ से करो बीकॉम एनईपी दिखाई देगा, डीयू से करो तो आपको डीयू के अंदर बस डीयू में बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है। और डीयू का जो बीकॉम है वो केवल सिंपल बीकॉम है, बीकॉम एनईपी भी नहीं है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी डीयू ने अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। अब दोस्तों बीएचयू के अंदर भी बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है। तो ऐसे में भैया बच्चा कंफ्यूज रहता है कि वो बीकॉम में एडमिशन है कि बीकॉम ऑनर्स में है। दोस्तों अभी केवल 2-3 यूनिवर्सिटीज बची हुई है जहां पे बीकॉम पुराना वाला मॉड्यूल चल रहा है, जैसे कि डीयू के अंदर, ठीक है, एंड दोस्तों आपका बीबीएयू के अंदर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। और दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे बीकॉम का एनईपी आ चुका है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको बीकॉम करवाता है। अब दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जो आपका पुराना वाला बीकॉम था जो कि अभी भी डीयू के अंदर है या फिर इलाहाबाद के अंदर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों बीएचयू के अंदर बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। अब दोस्तों बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के अंदर क्या डिफरेंस है डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो उसके पहले समझ लो क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो कि जो बीकॉम आपका होता है या तो वो आपका 3 साल का होगा, ठीक है, 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर का होगा। अगर बीकॉम एनईपी होगा यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा तो हो सकता है कि वो 4 साल का भी हो, ठीक है। बट दोस्तों लखनऊ को छोड़ के किसी अदर यूनिवर्सिटी में 4 साल का बीकॉम के अलावा कहीं और बीकॉम अभी नहीं है, लखनऊ के अंदर है, बट मैक्सिमम आपको 3 साल का ही बीकॉम दिखाई देगा, ठीक है, 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर। अब दोस्तों बीकॉम ऑनर्स जो होता है वो भी 3 साल का होता है, ठीक है। तो यानी बीकॉम ऑनर्स जहां पे भी वो 3 साल का ही यानी 6 सेमेस्टर का ही है, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। फिर दोस्तों बीकॉम के अंदर जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस पे होता है और मेरिट पे होता है। जहां पे भी अगर आपको बीकॉम में एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, बहुत सारी जगहों पे मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन हो जाता है, बट बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देना होगा तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। फिर दोस्तों 12th में आपका कम से कम 50% होना चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी की 45 से ऊपर बताया गया है। बट दोस्तों बीकॉम ऑनर्स के लिए कम से कम 55% आपका होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कहती हैं भैया 55% होगा तभी एडमिशन आपको हम देंगे बीकॉम ऑनर्स में, ये बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों यू आर गिवन एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर आप बीकॉम करते हो तो वो सब्जेक्ट होता क्या है बस आपको उसका ओवरव्यू दिया जाएगा। सपोज अकाउंटेंसी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, उसका एक ओवरव्यू, आपको उसकी नॉलेज तो हो जाएगी बट इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं होगी, ठीक है। यानी आपको पता तो चलेगा कि हाँ ये होता क्या है बट डिटेल में आपको उसके बारे में नहीं पता चलेगा। बट अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो यू आर टॉट इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट को डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, स्पेशलाइज अकाउंट्स, डिटेल में एक एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यू कैन नॉट स्पेशलाइज इन दिस सब्जेक्ट। अगर आप बीकॉम करते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि आप इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गए हो, बट बीकॉम ऑनर्स करते हो तो आप कहोगे कि आप इस सब्जेक्ट में क्या हो चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है। ध्यान रखना जो भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वो बीकॉम के अंदर और बीकॉम ऑनर्स के अंदर है। बीकॉम एनईपी एक नया सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल अलग है, इससे उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पुराने वाली बीकॉम जो कि डीयू और एयू के अंदर है उससे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये हो गया यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हो, ठीक है। कोई कहेगा आपको अकाउंट्स आती है, कहोगे हाँ अकाउंट्स आती है, डिटेल में नहीं आती है, बहुत ज्यादा गहराई से नहीं आती है, पर अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया है तो आपको वो सब्जेक्ट में डिटेल में चीजें पता होंगी, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि जो कट ऑफ होती है यूनिवर्सिटीज की वो बीकॉम की कम जाती है, यानी कि भैया कम मार्क्स ये कि आओगे तो भी बीकॉम में एडमिशन हो जाता है। बट बीकॉम ऑनर्स में आपको कट ऑफ ज़्यादा ये कि आनी पड़ती है, यानी आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा एंट्रेंस एग्जाम में तभी एडमिशन होता है। एग्जाम्पल आप डीयू का देख लो, ठीक है। फिर दोस्तों इंडस्ट्री में डिमांड इसकी थोड़ी सी कम है, क्योंकि जो बीकॉम किया होता है तो यानी कि उसको सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा नहीं होती है, तो इंडस्ट्री में डिमांड क्या है, थोड़ी सी कम है। अगर कोई बीकॉम ऑनर्स किया होता है एंड मान लो कि मैंने फाइनेंस में बीकॉम ऑनर्स किया है, ठीक है, तो भैया फाइनेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो भैया मेरी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी कि मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, मुझे जॉब जल्दी मिलेगी, ठीक है। इसमें दोस्तों प्लेसमेंट होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, होती हैं बट थोड़ी सी कम होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे घटती जा रही है, यानी कि बीकॉम के ये कम है, इसलिए बीकॉम हट के बीकॉम एनईपी हो गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपने किसी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तो भैया आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे नौकरी करने के, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नौकरी मिलती है स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 लाख का पैकेज ही मिलेगा। बीकॉम किए तुरंत नौकरी चाहिए, मैक्सिमम 3 लाख या 4 लाख या बहुत उड़ जाओगे तो 5 लाख तक आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, पर एनम 1 साल का। यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग जो जॉब है मिड लेवल की पोजीशन है 3 से 7 लाख रुपए, ठीक है। फिर दोस्तों अपर लेवल की जो पोजीशन है वो 5 से 10 लाख से स्टार्टिंग होती है बीकॉम ऑनर्स के बाद में, अगर आपने अच्छी जगह से किया है। देखो आप बीकॉम ऑनर्स करते कहाँ से हो ये भी डिपेंडेंट है, या ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर दोस्तों लेस नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, बीकॉम बहुत कम यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, ठीक है। एंड दोस्तों बीकॉम ऑनर्स आज के टाइम पे ज़्यादा यूनिवर्सिटी करवाती हैं, कुछ टाइम पे बीकॉम ऑनर्स भी हट जाएगा और क्या आ जाएगा, केवल बीकॉम एनईपी, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि आपने अच्छे से देखा कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एडमिशन ये रहे हो या तो बीकॉम ऑनर्स में हो या तो बीकॉम एनईपी के अंदर लेना, ठीक है। केवल बीकॉम अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बट हाँ बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी इसको चला रही हैं। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केवल बीकॉम है, डीयू के अंदर बीकॉम भी है और बीकॉम ऑनर्स भी है, बट बीएचयू के अंदर बीकॉम ऑनर्स है, विद्यापीठ में बीकॉम एनईपी है, लखनऊ में बीकॉम एनईपी है। तो ध्यान रखना एडमिशन लेने से पहले ये कंफर्म करना कि आप एडमिशन किस चीज में ले रहे हो, बाद में मत करना कि आपने केवल बीकॉम का लिया एंड आपको भैया नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड दोस्तों एक आपके पास में सब्स्टिट्यूट ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर बाय चांस आपने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, अब आप चाहते हो सर कि अब हम क्या करें, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आप बीकॉम के साथ में बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनको कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे डिप्लोमा भी है और सर्टिफिकेट के कोर्सेस है, जैसे कि ईआईपी, ठीक है, बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसको पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों आपको बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेस है जैसे TPC, DCA, ADCA, ठीक है, ये सब कोर्सेस कर सकते हो। एंड साथ में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आपको डिप्लोमा ऑफर करते हैं, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, टैक्सेशन के ऊपर, तो जिनको करके आप बीकॉम के साथ में अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। और जब बीकॉम करके निकलोगे ना तो आपके साथ में पास में बीकॉम के साथ में अलग से डिग्री या फिर डिप्लोमा होगा जो कि आपको मदद करेगा आपके जॉब पाने में, ठीक है। तो ये था पूरा कंपैरिजन। अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन कौन से डिप्लोमा है, कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज है, कहां से करना है, कैसे करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा कि आप कहां से बहुत ही कम पैसे में बीकॉम के साथ में बाकी कोर्सेज कर सकते हो। आप चाहो तो बीकॉम ऑनर्स के साथ में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बीकॉम के लिए कंपलसरी है, आप बीकॉम ऑनर्स के साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना, ठीक है, अगर आप बीकॉम कर रहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।